यह कहानी सुनीता नाम की लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शादी के बाद सुनीता की ज़िंदगी में क्या हुआ। एक बहुत बड़ी बहस, मान मनोबल और लाख समझाने के बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गंवार लड़के के साथ कर दी गई तो सुनीता निराश मन में एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? सुनीता की ये बात सुनकर रमेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर सुनीता अचरज मन से मन मार कर ही रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश हो ताकि वो उस गंवार रमेश से तलाक ले सके। समय बीतता गया। सुनीता को ससुराल में रहते 5 दिन बीत गए। सुनीता अपने हर समय अपने कमरे में ही रहती, किसी से बात नहीं करती थी। रूम का दरवाज़ा बंद करके वो बस मोबाइल में सारे दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। बॉयफ्रेंड उधर से सुनीता को दिमाग देता रहता था कि वो ससुराल में खूब कलेश करे और अपने पति से तलाक ले ले, और उधर लड़की की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज़ सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों अब तक एक साथ कभी नहीं सोए थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसीलिए वो सुनीता को कुछ नहीं कहता था। रमेश सुनीता की तमाशा हरकतों को नज़रअंदाज कर उसे खुद खाना परोसकर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी।